फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी दृश्य से होती है, जहां हमें रिफ्ट यानी उस अंतरिक्ष की दरार के दूसरी तरफ का नजारा दिखाया जाता है। वह एक दूसरी ही दुनिया है जहां का वातावरण बेहद खौफनाक है और वहां अजीबोगरीब परग्रही जीव भारी संख्या में मौजूद हैं। ये जीव पृथ्वी पर हमला करने के लिए घात लगाए बैठे हैं और एक उन्नत तकनीक के जरिए इस वर्महोल को और भी बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी योजना है कि जैसे ही यह दरार काफी बड़ी हो जाए, वे अपनी पूरी सेना के साथ इंसानों पर हमला कर दें। उनकी नजरें सिर्फ हमारे ग्रह को तबाह करने पर टिकी हैं। इधर पृथ्वी पर कहानी शुरू होती है एक बेहद हाई सिक्योरिटी वाली सीक्रेट फैसिलिटी से, जिसका नाम है यूनिट 51। यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। फिल्म के शुरुआती सीन में हम साइंटिस्ट अल्बर्ट और डॉग को देखते हैं। अल्बर्ट काफी घबराया हुआ है क्योंकि उसे मशीनों में कुछ ऐसी अजीबोगरीब रीडिंग मिल रही हैं जो सामान्य से बहुत ज्यादा हैं। वह डॉग को चेतावनी देता है कि यह पिछली बार जैसा नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है। लेकिन डॉग, जो इस फैसिलिटी का बड़ा अधिकारी है, उसे शांत रहने को कहता है। आज डॉग के लिए एक और खास दिन है क्योंकि उसका बेटा ट्रेंट और एक दूसरी स्टूडेंट जेनी इस फैसिलिटी में इंटर्नशिप के लिए आए हैं। डॉग नहीं चाहता कि काम के तनाव की वजह से वो अपने बेटे को निराश करे। ट्रेंट और जेनी जब मिलते हैं तो उनके बीच थोड़ी नोकझोंक होती है क्योंकि जेनी को लगता है कि ट्रेंट को ये मौका सिर्फ अपने पिता की वजह से मिला है। तभी ऑफिसर नोलन इन दोनों को फैसिलिटी का टूर देने के लिए आता है। सिक्योरिटी बहुत गहरी है और चारों तरफ हथियार बंद गार्ड्स तैनात हैं। टूर के दौरान जेनी पूछती है कि इस जगह का असली मकसद क्या है। तब नोलन एक गहरा राज खोलता है। वह बताता है कि कैसे 1951 में यहाँ एक रिफ्ट यानी एक तरह का पोर्टल या वर्महोल मिला था, जिससे अजीब सी फ्रीक्वेंसी आती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पोर्टल किसी दूसरी दुनिया के बुद्धिमान जीवों ने बनाया है। वे बताते हैं कि एक बार उन्होंने इस पोर्टल के अंदर एक प्रोब मशीन भेजी थी जो कभी वापस नहीं आई। उनका मानना कि पोर्टल 620 लाइट ईयर दूर केपलर 2 नाम के ग्रह से छुड़ा हो सकता है। तभी डॉग वहां आता है और सबको उस पोर्टल वाले कमरे में ले जाता है। वो पोर्टल नीले रंग की रोशनी के साथ हवा में तैरता हुआ एक बड़ा छेद जैसा दिखता है, जो वाकई में शानदार और डरावना है। डॉग बताता है कि अल्बर्ट की थ्योरी के अनुसार ये पोर्टल अपने क्रिटिकल लेवल पर पहुंच रहा है और जब ऐसा होगा तो कुछ बड़ा घटेगा। अचानक अलार्म बजने लगते हैं। पोर्टल बेकाबू होकर बढ़ने लगता है। अल्बर्ट चिल्लाता है कि यह क्रिटिकल मास तक पहुंच गया है। पोर्टल से एक जोरदार धमाका होता है और पूरी फैसिलिटी की लाइट्स चली जाती हैं। अंधेरे में नोलन और बाकी गार्ड्स अपनी बंदूकें तान लेते हैं। तभी उस पोर्टल से कुछ बेहद खतरनाक और अनजान जीव बाहर निकलने लगते हैं। ये एलियंस बहुत ही आक्रामक हैं और देखते ही देखते पूरी फैसिलिटी में खून खराबा शुरू हो जाता है। गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। डॉग किसी तरह ट्रेंट और जेनी को सुरक्षित निकालने की कोशिश करता है। इधर शहर में हम एक महिला रोज, जिसका असली नाम एलेन है, और उसकी दोस्त हेलेन को एक बार में देखते हैं। हेलेन की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसे पसीना आ रहा है और वो कांप रही है। तभी बाहर अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि वे एलियंस अब फैसिलिटी से बाहर निकलकर शहर पर हमला कर चुके हैं। डॉग, ट्रेंट और जेनी एक गाजी में भागते हैं। रेडियो पर न्यूज आती है कि पूरे इलाके में अज्ञात जीवों ने सैकड़ों लोगों को मार दिया है। डॉग उन्हें एक पुराने मिलिट्री बंकर विथनेल बेस ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में वे रोज और हेलेन को भी बचा लेते हैं, हालांकि हेलेन की हालत बहुत खराब है। जब वे बंकर पहुंचते हैं तो वहां तैनात जवान सार्जेंट कापाल्डी और लेफ्टिनेंट बेन उन्हें अंदर आने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास ऑथराइजेशन नहीं है। डॉग अपनी पहचान बताता है और कहता है कि बाहर मौत तांडव कर रही है। काफी बहस के बाद बेन उन्हें अंदर आने देता है। बंकर के अंदर का माहौल भी तनावपूर्ण है। बेन बताता है कि ये बंकर 70 साल पुराना है और यहाँ ज्यादा रसद सप्लाई नहीं है। डॉग को पता चलता है कि जेनी के माता पिता अभी भी बाहर फंसे हुए हैं। वो एक बहादुर फैसला लेता है और नोलन वो एक अन्य सिपाही जेक के साथ बाहर उन्हें बचाने निकलता है। जल्द ही पता चलता है कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी है। बंकर के अंदर हेलेन की बीमारी रहस्यमय होने लगती है। उसकी आंखों में इन्फेक्शन दिख रहा है और उसकी त्वचा के नीचे कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है।
लेफ्टिनेंट बेन को शक होता है कि वो संक्रमित हो चुकी है। लेफ्टिनेंट बेन का रवैया सख्त होता जा रहा है। उसे डर है कि हेलेन का इन्फेक्शन सबको मार देगा। जब हेलेन की हालत और बिगड़ती है तो बेन उसे मारने का फैसला करता है। वो कहता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से इन्फेक्टेड लोगों को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वह बिना सोचे समझे हेलेन को गोली मार देता है। तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य सामने आता है। हेलेन के मरते ही उसके मुंह से एक छोटा घिनौना जीव बाहर निकलता है, वही जीव जो उसकी स्किन के अंदर रेंग रहा था। एलन और लोरी डॉग की पत्नी उस जीव को एक केबिन में बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह जीव कांच तोड़कर बाहर आता है और लॉरी पर हमला करके उसे संक्रमित कर देता है। लॉरी का व्यवहार तुरंत बदलने लगता है और उसके शरीर में भी एलियन पनपने लगता है। बेन, जो पूरी तरह सनकी हो चुका है, संक्रमण को खत्म करने के लिए लॉरी को भी जलाकर मार देता है। बंकर में अब डर और अविश्वास फैल चुका है। इधर बाहर डॉग और नोलन जेनी के पिता को ढूंढते हुए एक वेयरहाउस पहुंचते हैं। वहां का नजारा भयानक है। एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। डॉग को जेनी के पिता मिलते हैं, लेकिन वे संक्रमित हो चुके हैं और डॉग पर हमला करके उसे भी संक्रमित कर देते हैं। इस संघर्ष में नोलन भी मारा जाता है। इसी बीच एलन घबराते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन बंकर अब सुरक्षित नहीं रहा क्योंकि एलियंस वेंटिलेशन के जरिए अंदर घुस चुके हैं। वहां उसे संक्रमित डॉग और दूसरे जीव मिलते हैं जो उसे बेरहमी से मार देते हैं। ट्रेंट और जेनी मॉनिटरिंग रूम से सीसीटीवी में देखते हैं कि डॉग बंकर के बाहर खसा है। जेनी अपने माता पिता को उसके साथ न देखकर दुखी हो जाती है। ट्रेंट अपने पिता को लेने बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक भयानक सच्चाई सामने आती है। वो डॉग नहीं, बल्कि एक शेप शिफ्टर एलियन है जिसने डॉग का रूप ले लिया है। वो एलियन ट्रेंट पर हमला कर उसे मारने ही वाला होता है। तभी जेनी और बेन समय पर पहुंचकर उस पर गोलियां बरसा देते हैं और ट्रेंट की जान बच जाती है। बंकर के अंदर वो छोटा एलियन भी विशालकाय हो चुका है और लोगों का शिकार कर रहा है। सार्जेंट कपाल्डी भी मारा जाता है। अब सिर्फ ट्रेंट, जेनी और बेन बचे हैं। ट्रेंट को जब पता चलता है कि उसकी माँ को बेन ने मार दिया है तो वह गहरे दुख में डूब जाता है। उन्हें समझ आता है कि पूरा बंकर अब एलियंस के कब्जे में है और वे तीनों सीक्रेट एग्जिट की ओर भागते हैं। लेकिन भागते वक्त एलियंस बेन पर हमला कर देते हैं और वह भी मारा जाता है। कहानी के अंतिम पड़ाव में जब ट्रेंट और जेनी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अचानक पूरी जमीन हिलने लगती है। आसमान के बीचों बीच एक नया और बहुत ही विशालकाय वर्महोल खुलने लगता है। यह वर्महोल पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। रिफ्ट के दूसरी तरफ से एक विशालकाय राक्षस जैसा जीव धरती पर कदम रखने की कोशिश करता है। उसकी दहाड़ से पूरी धरती कांप उठती है और ऐसा लगता है कि अब इंसानियत का अंत निश्चित है। वह जीव इतना बड़ा है कि उसकी एक झलक ही तबाही मचाने के लिए काफी है। तभी अचानक आसमान में फाइटर जेट्स की गहगहाट सुनाई देती है। सेना के जांबाज पायलट अपने विमानों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उस विशाल जीव और वर्महोल पर मिसाइलों की बौछार कर देते हैं। एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। फाइटर प्लेन्स बड़ी कुशलता से उस घेर करता है, जीव के कमजोर हिस्सों पर निशाना साधते हैं। अंततः एक शक्तिशाली मिसाइल सीधे वर्महोल के केंद्र में जाकर टकराती है, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट होता है। वह विशाल जीव मारा जाता है और वर्महोल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके साथ ही पृथ्वी पर मौजूद बाकी छोटे जीव भी कमजोर पड़ जाते हैं और सेना उन्हें खत्म कर देती है। आसमान साफ हो जाता है, सूरज की रोशनी फिर से दिखाई देती है और ट्रेंट और जेनी राहत की सांस लेते हैं। पृथ्वी अब सुरक्षित है और मानवता की इस भयानक खतरे पर जीत हुई है। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एरिया 51 इंसिडेंट 2022 की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी मानते हैं कि ट्रेंट और जेनी की हिम्मत ने ही उन्हें इस भयानक तबाही से बचाया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी रोमांचक और रहस्यमयी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और देखते रहें हमारा चैनल। देखने के लिए शुक्रिया।